नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच की जो जंग है, काफी समय से चलती आ रही है। जी। इस जंग के बीच अचानक से जो बाइडन जो हैं कीव में पहुंचे हैं, एकदम से उन्होंने वहां का दौरा किया है और जेलेंस्की से मुलाकात भी की है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन को वे $500 करोड़ की अतिरिक्त सहायता देंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसको चलते हुए लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस 1 साल में यूक्रेन में बहुत सी तरह के नुकसान हुए हैं, बहुत तबाही हुई, जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी बहुत हुआ है। बिल्कुल। क्यों आप ये कह सकते हैं कि यूक्रेन जो है उसके कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। लोगों की तो हम बात करें कि बहुत जाने गई हैं, वो तो है ही, वो तो नजर ही आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, वहां का जो नुकसान हुआ है, वहां का जो व्यापार है वो ठप हो गया, हर तरह की नुकसान की बात है। बिल्कुल। और जो वहां से लोग वहां पे रहने वाले, वो युद्ध से डरते हुए आसपास के देशों को पलायन कर गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बीच 1 साल पूरा होने के नजदीक पहुंचा जब ये युद्ध, तो उससे कुछ दिन पहले ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन जी, बिल्कुल, वो अचानक वहां पहुंचे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में। और कल अचानक वहां पर पहुंचकर उन्होंने एकजुटता दिखाई, अपना सहयोग, जो अपना समर्थन पूरी तरह से प्रदर्शित किया पूरी दुनिया के सामने। और वहां के राष्ट्रपति जो हैं यूक्रेन के जेलेंस्की, उनके साथ उनके महल में मुलाकात भी की, उनके साथ बातचीत भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लगभग 5 घंटे वो यूक्रेन में रुके हैं। और आपको ये भी बता देता हूं कि जो बाइडन हैं वो पहले अमेरिका से पोलैंड, जो कि बिल्कुल साथ ही लगता है, यूक्रेन के साथ वाला देश है, पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे थे। और वार्सा से वो बाय ट्रेन कीव तक आए हैं। ओह, बाय ट्रेन। जी। तो ये बहुत एक अचंभे वाली बात भी रही। बिल्कुल। वहां पर उन्होंने उनके साथ यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनके साथ मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उनको अपना समर्थन पूरी दुनिया की तरफ से दिया। बिल्कुल। उनको उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। और साथ ही उन्होंने सैन्य उपकरणों के रूप में जो सहायता भी है वो भी वहां पे उन्होंने उसी वक्त साइन करके वो उपलब्ध करवाई। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। जी। तो अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बात करेंगे RSVP। जी। हर कोई सोच के ये सोच रहा होगा कि आखिरकार RSVP क्या है। जैसे कोई शादी का कार्ड है, कोई जन्मदिन का कार्ड है, उसके नीचे छोटा सा लिखा होता है RSVP। उसका एक्चुअल में मतलब क्या है कि उनकी तरफ से होता है, जिन्होंने निमंत्रण ये भेजा होता है उनकी तरफ से तो ये होता है कि उनको निमंत्रण भेजा, पर उसका ये मतलब होता है कि उसमें जवाब देना है उसका। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे कि RSVP आखिरकार है क्या? RSVP जो है ये फ्रेंच शब्द है, फ्रांस से आया है। बिल्कुल। और इसका जो अगर RSVP को फुल फॉर्म इसका करें तो रिस्पोंडे सिल वू प्लेस है इसका, इस तरह से है। तो इसका जो अंग्रेजी में अगर अनुवाद करें तो अंग्रेजी में इसका अर्थ है कि प्लीज रिस्पॉन्ड, यानी कि जवाब दीजिए। बिल्कुल। और हिंदी में अगर हम कहें तो हम उसका कहेंगे कि उत्तरापेक्षी, यानी कि आपके उत्तर का हम अपेक्षा करते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये शब्द तो यूज करना शुरू किया, लेकिन इसका अर्थ कोई भी नहीं जानता। बिल्कुल। मैक्सिमम कार्ड्स आपको भी जो शादी है, देखिए भारत में हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाबियों में तो वैसे ही हर वक्त कोई ना कोई फंक्शन चला ही रहता है। बिल्कुल। ब्याह शादियां हैं,
कभी कोई फंक्शन है, कोई सम्मान समारोह हो रहा है, कोई रिटायरमेंट फंक्शन हो रहा है, कोई किसी भी तरह के कई तरह के फंक्शंस होते हैं। बिल्कुल, तो उस सभी के लिए एक निमंत्रण भेजा जाता है। बिल्कुल। निमंत्रण आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, अदरवाइज पहले कार्ड के रूप में होते थे। तो निमंत्रण जब भेजा जाता है तो उसमें नीचे RSVP लिखकर नीचे कुछ नाम लिखे जाते हैं या फोन नंबर लिखा जाता है। उसके आगे डैश भी उन्होंने छोड़े होते हैं RSVP के आगे। जी, उसका अर्थ यही है कि आप कृपया इस निमंत्रण की पुष्टि करें, कंफर्म करें कि आप आ रहे हैं या नहीं। ये जो सभ्यता, फ्रेंच सभ्यता से ये शब्द आया, उस सभ्यता से हमने उठा के इसमें रख तो लिया, बिल्कुल, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग चलते नहीं चलते, बिल्कुल पता ही नहीं है। बहुत से शादियों के या फंक्शंस के कार्ड आपको, मेरे को, सबको आते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम आज तक कभी भी उस फंक्शन में जाने के लिए जो हमें निमंत्रण भेज रहा है उसको कभी कंफर्म नहीं करते कि भाई हम जरूर आएंगे। सिर्फ हम डेट देखते हैं और टाइमिंग देखते हैं, बस कि क्या है। तो या हम किसी वजह से नहीं आ सकते ये भी नहीं बताते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसका जो एक मायना है, उसका अर्थ ये है कि आप उस फंक्शन में अगर जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो आपका होस्ट है, जो होस्ट कर रहा है फंक्शन, वो उसके अकॉर्डिंगली इंतजाम करेगा। बिल्कुल। अगर आप नहीं जा रहे तो वो उसके हिसाब से इंतजाम काफी लंबा प्रोसीजर, मतलब ये लगता है देखने में कि उसको भी तो टाइम चाहिए कि हमारा जवाब वो। जिसके घर पे आपने जाना है या जिसके निमंत्रण पर आप पहुंच रहे हैं, अगर आपको उसको बताएंगे नहीं कि आप पहुंच रहे हैं या नहीं, तो वो कैसे इंतजाम करेगा, किस तरह से। अब देखिए, शादी ब्याह जो है, कोई भी फंक्शन होता है, किसी भी लेवल का फंक्शन हो, छोटा हो बड़ा हो, हर जगह पे पंजाबियों में या भारत का जो हमारा एक कल्चर है, इसमें हर किसी की आवभगत की जाती है, उसको खाना खिलाकर भेजा जाता है। तो खाने का जो इन फंक्शंस में बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा खाना, हम मान लीजिए कि सोचते हैं कि 500 मेहमान आएंगे, लेकिन 500 में से अगर 350 आते हैं तो 150 लोगों का खाना तो बच गया। बिल्कुल। वो व्यर्थ जाता है। बिल्कुल। इस वजह से RSVP जो लिखा जाता है उसका अर्थ यही है कि आप इस निमंत्रण का, आप इस इन्विटेशन का हमें प्लीज रिप्लाई करिए, प्लीज रिस्पॉन्ड। लेकिन उसको समझने में, उसको बताने में कोई भी चेष्टा नहीं करता, कोई आगे बढ़ता नहीं है कि हम बता दें या उसका जवाब दे दें। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। जी विकास जी। राष्ट्रभाषा की जब बात आई है तो हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जो हमारा कार्यक्रम की भाषा है हिंदी, तो इसके बिना हम अगर कहें तो पूरे राष्ट्र को हम जोड़ नहीं सकते, उसके बिना राष्ट्र गूंगा है। इसके अलावा साथ ही इसी मुद्दे पर बहुत अच्छा विचार आज आपने रखा है कि मैं बताना चाहूंगा, आपको भी शायद पता ही होगा कि आज मातृभाषा दिवस है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के दिवस पर हम अपने सभी दर्शकों को मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। मातृभाषा का भी एक अलग मकाम है, अलग वैल्यू है, अलग इम्पोर्टेंस है कि मातृभाषा का मतलब है कि जो माँ बोली, मीन्स कि जो माँ के मुंह से सुनकर बच्चा शुरू से बोलना शुरू करता है, सीखता है, वही उसकी मातृभाषा है। चाहे वो पंजाबी हो, हिंदी हो, मराठी हो, कुछ भी हो। तो मातृभाषा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।